ओम शांति। दशहरा की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। दशहरा जो है हम प्रतिवर्ष मनाते आए हैं और मना भी रहे हैं। माना दशहरा माना क्या, जो 5 विकार है जो हर एक के अंदर है ना। जो ये विकार है, जो ये बुराई है, जो कभी क्या है ख़त्म ही नहीं होती है। और फिर हम हर वर्ष क्या करते हैं, रावण की एफिजी, रावण का पुतला जो है बना करके हम क्या करते हैं, उसको प्रतिवर्ष जलाते हैं। पुतला जो होता है, कहते हैं ये तो क्या है, दुश्मनों का जलाया जाता है। तो ये रावण भी क्या है, दुश्मन। दुश्मन माना ये विकार है जो हर एक के अंदर है। आज मनुष्य भी जानते हैं कि ये जो है ये बुराई का प्रतीक है। कोई सचमुच में ऐसा मनुष्य नहीं था। अगर मान लीजिए कोई का अंतिम संस्कार हम कर दे तो वो दोबारा वापस नहीं आते हैं। लेकिन ये जो रावण है ये हर वर्ष क्या है, हर वर्ष जो है हम इसको जलाते हैं। तो इसका मतलब ही यही है कि ये क्या है, ये हर एक के अंदर बैठा हुआ है। ये रावण, ये विकार जो है हर एक के अंदर है। जो हमें क्या करना है, उसको हमें ख़त्म करना है, उसको हमें जलाना है। वैसे तो कहते हैं रावण कितना विद्वान था, कितना पंडित था, कितना ज्ञानी था। कहते हैं उसने तो अपने हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर रखा था। पांचों ही तत्व, पांचों ही प्राकृतिक, जो जल है, वायु है, अग्नि है, वो हर एक जो शक्ति है वो उसकी सेवा में, रावण के दशानन की सेवा में क्या रहते थे, हाजिर रहता था, है ना। जैसे जल देवता, कहते हैं इंद्रदेव, और जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, ये सारे जो देवता थे ये सब कहते थे क्या है, रावण के कंट्रोल में था। तो उसने उसको भी जीत लिया था। वो बहुत बड़ा ज्ञानी भी था, विद्वान भी था, पंडित भी था, ऋषि पुत्र भी था। तो उसमें तो इतनी सारी क्वालिटी थी। लेकिन फिर भी जो है हम रावण को बुरा क्यों कहते हैं, बुराइयों का प्रतीक क्यों कहते हैं। माना कोई एक चीज़ तो होगी, जैसे कहते हैं ना मनुष्य में 99 क्वालिटी है, लेकिन अगर उसमें एक भी अवगुण है, कहते हैं ना हमने इतना सारा अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया, लेकिन एक कोई कमी के कारण कहते वो सारी जो अच्छा काम किया होता है उस पे क्या हो जाता है, पानी फिर जाता है। तो माना जो हमारे अंदर जो है सब कुछ सारी क्वालिटी, लेकिन एक अवगुण होगा तो हम क्या है, हम डाउन में जाएंगे, हम नीचे गिर जाएंगे। तो ऐसे ही रावण को कहते हैं कि उसमें सारे क्वालिटीज़ थे, लेकिन फिर भी क्या है, फिर भी वो मारा गया, फिर भी उसको बुराइयों का प्रतीक कहा गया। माना वो क्या था, वो अहंकार था, वो ईगो था, है ना, जो क्या है उसके कारण वो नीचे गिरा। जैसे मनुष्य में कितना क्या होता है, अहंकार होता है, अपना पोजीशन का अहंकार होता है, अपने पद का कि मैं ये हूँ, है ना। किसी को अपने शरीर का, किसी को अपनी चीज़ का, है ना, व्यक्ति, वैभव, वस्तु, हर चीज़ का मनुष्य में क्या रहता है, अहंकार रहता है यहाँ पर। तो अहंकार माना देह अभिमान, है ना, अभिमान आ गया, बॉडी कॉन्शियस हो गए। तो कहते हैं कि अभिमान माना क्या होता है, मेरी बातों को अभी अभी मानो, अभी मानो। अगर नहीं माना तो हमारे अंदर क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। तो वो जो है कहते हैं रावण ये बुराई का क्या है, ये प्रतीक है। तो देखो वैसे रावण, मतलब रावण को कहते कोई मार नहीं सकता था। तो मारने के लिए क्या करना पड़ा, रावण को मारने के लिए भी कहते हैं राम जी को क्या करना पड़ा, 14 वर्ष का वनवास करना पड़ा। 14 वर्ष के लिए उनको अपना कुल, अपना जो राज्य, उसको त्याग करके जंगल में, वन वन में उनको क्या करना पड़ा, जाना पड़ा। तभी जा करके उन्होंने रावण का क्या किया, वध किया। तो रावण ये बुराई है, ये इतने कड़े हैं, ये इतने पुराने हैं, जो उसको हम छुड़ाना चाहते हैं लेकिन फिर भी क्या है, ख़त्म करना चाहते हैं लेकिन फिर भी ख़त्म नहीं होता, है ना। जैसे कोई ना कोई चीज़ में हम क्या कहते हैं, पहले जो टाइम था तो हर चीज़ में कितना था, सच्चाई थी, सफाई थी, हर चीज़ में, मतलब हम दिल के कितने साफ़ थे। और अभी धीरे धीरे क्या आ गई हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर क्या आ गई
कि अपने स्वार्थ के लिए क्या है वो कुछ भी कर सकता है, गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं। तो कहीं न कहीं जब किसी न किसी चीज़ के लिए जब हमारे जो पावर्स है, जो शक्ति है जब कम हो जाती है, तो हम उस चीज़ को हम क्या एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे बुराई है, आज के टाइम में कोई कहता है हमें रिश्वत लेना पड़ता है, तो पहले लोग डरते थे कि अरे नहीं रिश्वत नहीं लेंगे, नहीं तो हमारे कल को घर को, परिवार को कोई नुकसान ना पहुँचा दे, तो इसलिए नहीं लेते थे। कितने मतलब जो काम करते थे बहुत ही ईमानदारी से करते थे। लेकिन अब जो टाइम आ गया है तो लोग एक दूसरे से रिश्वत भी लेते हैं, है ना? कहते क्या करें, करना पड़ता है। तो माना ये जो हमारे अंदर जो अवगुण है, जो बुरे जो सोच है, उस चीज़ को हमने एक्सेप्ट कर लिया है कहीं न कहीं। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो चीज़ हमारे अंदर धीरे-धीरे करके क्या है, वो आ जाता है। हम कहते हैं रिश्वत तो लेना ही पड़ता है ना, काम धंधे में हमें झूठ बोलना ही पड़ता है ना, है ना? कोई भी चीज़ में अगर हम कहते हैं जब ये चीज़ हमें करना पड़ता है, तो माना आपने उस चीज़ को क्या दे दी, स्वीकृति दे दी कि वो चीज़ सच में ऐसे हमें इसी अनुसार ही चलना है। तो वो चीज़ें धीरे-धीरे करके हमारे अंदर क्या है, आती गई। तो ये त्योहार जो भी आते हैं वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं। जैसे 9 दिन में हमने क्या किया, जागरण किया, व्रत किया, कीर्तन किया, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये चीज़ें करते करते हमारा जो मन है वो क्या हो गया, सात्विक हो गया, शुद्ध हो गया। जब शुद्धता आती है तो हमारे में शक्ति भी आती है, पावर भी आती है। फिर हमने 9 दिन क्या किए, दिए भी जलाए। तो दिया ये क्या है, ये शरीर रूपी जो दिया है ना? और आत्मा रूपी क्या है, ये जो लौ है। तो आत्मा की जो लौ है वो धीरे-धीरे क्या हो गई, कम होती गई, शक्ति कम होती गई। तो हमारे अंदर जो ये बुराई है, ये विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारे अंदर क्या है, आते गए। और फिर हमने इनको क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया कि ऐसे ही है, इनके साथ ही हमें ज़िंदगी क्या करना है, व्यतीत करना है, जीना है। तो हम इन पे आश्रित हो गए। फिर हमने कहा कुछ अच्छा करना ये हमारे सोचने से कैसे होगा, है ना? कोई अगर कहते हैं ना हम सोचेंगे, हम बदलेंगे तो हमें देख कर के क्या है, कोई और भी बदल सकता है। तो माना ये रावण, ये कहते हैं बुराई का क्या है, हमारे अंदर प्रतीक है। रावण क्या है, सबके अंदर है। रावण क्या है, सबके घर घर में है। तो ये तो दुनिया में भी जानते हैं कि क्या है, ये बुराई का प्रतीक है, जिसको हम हर वर्ष क्या करते हैं, चलाते हैं, ताकि ये क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। लेकिन फिर भी वो ख़त्म नहीं होता है। फिर भी हम उसका जो पुतला है, उसकी जो एफिजी है, और साइज में उसको बड़ा बनाते जाते हैं, और बुराई भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो जब तक हम क्या है, सोल कॉन्शियसनेस में नहीं आएंगे, जब तक हम अपनी आत्मा रूपी जो दिया है, जब तक उसको क्या है, कंटिन्यूसली वो जलाएंगे नहीं, है ना? कहाँ हमारी जो लौ थी, जो शक्ति थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल डिप्लीट हो गई थी, बिल्कुल बुझने वाली थी। तो परमात्मा अभी क्या है, ज्ञान का और योग का कहते हैं क्या है, घृत डालते हैं, ज्ञान और योग का। तो आत्मा में जब ज्ञान और योग की शक्ति आ जाती है, तो हमारे अंदर जो विकार है, जो अवगुण है, उनको हम क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। तो दिखाते हैं कि देखो, जब युद्ध करने के लिए जब जाते हैं राम जी रावण को मारने, तो सीता जी क्या है, कहते हैं सीता ने मर्यादाओं को, लकीर को क्या किया, क्रॉस किया। तो लक्ष्मण जी जो है लकीर खींच करके गए थे और बोला था कि इसके बाहर नहीं निकलना। लेकिन कहते हैं ना वो लकीर को उन्होंने क्या किया, पार किया। क्योंकि रावण जो है भिक्षुक बन के आया था, वेश बदल के आया था, तो उसने बोला था कि ये जो है दान ऐसे नहीं ले सकते, आपको लकीर पार करना पड़ेगा। तो लक्ष्मण जो है अपना लक्ष्मण रेखा खींच गया था। तो कहते हैं कि ये किस चीज़ की बात, लक्ष्य से जब हमारा मन हट जाता है ना? लक्ष्य में जब हम वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो फिर क्या है, हमारे अंदर जो बुराई है वो आ जाती है। तो सीता जो है, सीता कहते हैं कि क्या है, हिरन के पीछे गई और उसने बोला कि मुझे वो हिरन चाहिए। तो ये क्या है, ये मारीच कहते हैं ना,
ये जो सुख है, वैभव है, ये दुनिया में जो चकाचौंध है जिसके पीछे क्या है भागते हैं। तो आत्मा रूपी सीता भी जो है कहती जिद करके बैठ गई और उसने बोला परमात्मा राम से कि मुझे ये चाहिए। तो हम मनुष्य भी क्या है कहते हैं आज आत्मा रूपी सब सीताएं हैं जो बहुत दुखी हैं, जो रावण की क्या है जेल में कैद है। तो अब उनसे क्या है बाहर कैसे निकलेंगे। तो उनसे बाहर निकलने के लिए हमें अपनी शक्तियों को क्या करना है बढ़ाना पड़ेगा। तो अपने लक्ष्य को अपनी मर्यादाओं को जब हम पालन करेंगे तो हमारे अंदर क्या है वो पावर आ जाएगी और फिर हम सच्ची सच्ची क्या है विजय का अनुभव कर पाएंगे। आत्मा का जो दिया है वो हमारा जल जाएगा। अच्छा, ओम शांति।